हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माने तो इंडिया गठबंधन में कई दल शामिल है। ऐसे में 30 लोगों का चयन करना तो बहुत मुश्किल था। इस पर सरकार की ओर से पलटवार किया गया। कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खड़गे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? दरअसल आज के प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, जेएमएम समेत पूरा विपक्ष शामिल हुआ। अखिलेश यादव ने तो इस दौरान राहुल के समर्थन में भी चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी के शपथ पत्र मांगे जाने के मुद्दे पर कहा कि यूपी चुनाव के दौरान आपने मुझसे मांगा था, मैंने इलेक्शन कमीशन को 18,000 वोट काटे जाने का एपिसोड बताया था और उस पर एफिडेविट दिया था। उस पर क्या कार्रवाई आपने की है, जरा ये बताइए। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, इससे पहले कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। उनके द्वारा लगाए गए मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों पर स्पष्टीकरण और बाकायदा साक्ष्य मांगा था। आप जो कह रहे हैं तो उसका साक्ष्य लेकर के आइए कि वो ठीक है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने दिल्ली में पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक के एक विधानसभा के वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया था। वोट चोरी उसे नाम दिया था, जिसके जवाब में कर्नाटक के सीईओ ने 10 अगस्त को राहुल को लेटर लिखा। कर्नाटक के सीईओ ने राहुल गांधी को जो लेटर लिखे अपने पत्र में क्या कहा था, यह बाकायदा सुनिए। कहा था कि यह निर्वाचन आयोग का डेटा है और यह भी कहा था कि मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार शकुन रानी ने 2 बार मतदान किया है। आपने एक वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा था कि इस पर 2 बार टिक मार्क लगे। ये टिक मार्क पोलिंग बूथ अफसर के हैं। जांच के दौरान शकुन रानी ने बयान दिया है कि उन्होंने केवल 1 बार मतदान किया, न कि 2 बार, जैसा कि आपने आरोप लगाया है। हमारे कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से ये भी पता चलता है कि आपकी प्रस्तुति में दिखाया गया टिक मार्क वाला दस्तावेज मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया उन प्रासंगिक दस्तावेजों को उपलब्ध कराएं जिनके आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला कि शकुन रानी या किसी अन्य व्यक्ति ने 2 बार मतदान किया, ताकि हमारे कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके। फेयर इनफ। दरअसल बीते 7 अगस्त को राहुल गांधी ने पीसी की थी।
बड़ी स्क्रीन पर एक पूरी पीपीटी आपने देखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दिखाया था कि शकुन रानी नाम की महिला महादेवपुरा विधानसभा सीट के बूथ नंबर 341 पर एक तो नई नई वोटर बनी है और वोट उसने चुनाव में 2 बार हिस्सा लिया, वोट उसने 2 बार डाला है। राहुल ने बाकायदा बताया कि शकुन रानी के वोट डालने के दौरान उस दोनों बूथ के बीएलए ने उनके नाम के आगे टिक मार्क लगाया था। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने जब शकुन रानी से पूछताछ की, अपने स्तर पर पूछताछ की, उसके बाद राहुल गांधी को लेटर भेजा। इस पर भी राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक यह चुनाव आयोग का ही डाटा है और सब सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा, क्योंकि ऐसा सिर्फ बेंगलुरु में नहीं हुआ, कई निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। तो राहुल के इन तमाम दावों और आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार में एक भी ऐसे शख्स को वो निकाल कर लाएं जिसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया हो। साथ ही प्रधान ने राहुल पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। गांधी जी को चुनौती देता हूं, समूचा विपक्ष को चुनौती देता हूं। अभी एसआईआर बिहार में चल रहा है, अगर वो इतना राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके पास उनकी पार्टी की बीएलए है, उनकी पार्टी के संगठन अगर है तो है, नहीं है किराए पे लिए तो अलग बात है। अगर है, राहुल गांधी खुद जाए बिहार में, अभी भी टाइम बचा है। जिन लोगों को कहते हैं नाम काट दिया, उनकी एक भी नाम जुड़ा के आए। मेरे मानता हूं चुनाव आयोग की निष्पक्षता इतनी होगी, हमारे संविधान में इतनी ताकत है, उनके नाम जुड़ जाएगा। नाम है ही नहीं। आप चाहते हो बांग्लादेशी घुसपैठियों की नाम भरना, देश की अधिकार को आप विदेशियों के हाथ में सौंपना चाहते हो। यह आपकी निहित वोट बैंक की राजनीति है, यह आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है। तो दिल्ली में एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी,